इस क्लास के विद्यार्थी ध्यान दीजिए, मन लगा के पढ़ रहे हैं ना जी। देखिए अभी कितना बढ़िया मौसम है पढ़ने का। चलिए आपका बच रहा है यहाँ पर हॉट क्वेश्चन, एक्सरसाइज पेज 82 का हॉट क्वेश्चन। चैप्टर समाप्ति की ओर है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का मतलब क्या हो गया? ये अलग से सोचना है आपको। हो सकता है किताब या आपका सिलेबस इसमें सहायता ना करे। देखता हूं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है रिवर वाटर इज क्लियर। रिवर समझ रहे हैं, नदी का जल साफ सुथरा है। वेयर एज सी वाटर इज नॉट, लेकिन समुद्र का पानी नहीं रहता, यानी नदी का पानी साफ सुथरा रहता है और समुद्र का पानी नहीं रहता है। डाउ बोथ कंटेन मड एंड सैंड, जबकि दोनों पानी में, समुद्र के पानी में और नदी के पानी में, दोनों पानी में बालू और मिट्टी रहता है। क्यों? समुद्र का पानी अपेक्षाकृत नदी की अपेक्षा साफ नहीं रहता, यानी गंदा रहता है। क्यों? तो देखिए समुद्र हमारा बहुत बड़ा है, समुद्र में बहुत प्रकार की वनस्पतियां हैं। आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, यह जानकर आश्चर्य होगा। इसलिए आश्चर्य होगा कि हम लोग समुद्र के अंदर जाकर देखते नहीं है। पूरे धरती पर जितना जीव स्थल पर है और जितनी वनस्पतियां स्थल पर है, यानी स्थल पर जो उसको है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, टेरिस्टेरियल रीजन, जितना सूखा जमीन पर है, यानी धरती पर है, पहाड़ पर है, बालू में है, कहीं भी है, जैसा भी स्थल भाग में जितना जीव जंतु और वनस्पतियां हैं, उससे कई गुना अधिक समुद्र के पानी में है, अंदर में, जो ऊपर से नहीं दिखता। जीव जंतु भी और वनस्पतियां भी, इसका इतना वेराइटी है। आप स्मार्ट क्लास में देखे होंगे, ये 5 क्लास में ही, स्मार्ट क्लास में मैं दिखाया हूं। जलीय जीव जंतु और जलीय वनस्पतियों का एक फुल क्लास है। उसमें आप जानकर, जो बच्चे देखे होंगे उनको आश्चर्य होता होगा कि इतना जीव समुद्र में है और इतनी वनस्पतियां हैं। तो सोचिए कि इतना जीव है, सब रहता है और इतनी वनस्पतियां हैं, तो नदी जैसा कैसे साफ होगा? दूसरी बात कि समुद्र के जल में नमक की मात्रा अधिक है, तो एक कंसंट्रेशन उसमें बढ़ गया। मडी है, सैंड है और साल्ट है, तो अपेक्षाकृत तो पानी क्या है कि साफ सुथरा नहीं, मोटा है। आप समुद्र के जल को हाथ में उठाएंगे, चुल्लू में उठाएंगे, पिएंगे, नमकीन तो लगेगा ही चाहेंगे तो। दूसरी बात आपको ऐसा अनुभव होगा ना कि लगेगा कि पानी थोड़ा सा मोटा है। मोटा मतलब दैट मींस इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें ज्यादा चीजें घुली हुई है, ऐसा लगेगा आपको। इसी कारण से वो उतना क्लियर नहीं रहता है। समझ रहे हैं? ठीक से समझे ना, ये सिर्फ थिंकिंग है और कोई बहुत मायने नहीं रख रहा है ये क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई कैन नॉट बी यूज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर सेपरेटिंग साल्ट डिसॉल्व इन वाटर। साल्ट क्या है? आप वाटर में डिसॉल्व किए तो क्या बन गया? साल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो इसको हम लोग नॉट क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन द्वारा क्यों नहीं अलग करते हैं? Why cannot use method of filtration and not use filtration for separation? इसका फिल्ट्रेशन के द्वारा हम लोग इसको क्यों नहीं सेपरेट करते हैं? आप सोचिए कि पानी को पानी में नमक घोल दिए या पानी में चीनी घोल दिए, शुगर घोल दिए, तो साल्ट सॉल्यूशन हो गया या शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हो जाता है, पूरी तरह से हर जगह बराबर रूप से चीनी या नमक उसमें घुल जाता है। जब हम उसको फिल्टर करेंगे, छानेंगे, तो ऑलरेडी वो पूरा का पूरा घुला हुआ पार्ट नमक के साथ पानी पूरा छना जाएगा। सोच रहे हैं? फिल्टर हम करेंगे, फिल्टर किसको कहते हैं? कपड़ा से छानेंगे, चाय छन्नी से छानेंगे, अथवा फिल्टर पेपर से छानेंगे, तो क्या हमारा नमक या चीनी ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाएगा और पानी से घुल जाएगा? नहीं ना, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म रूप से वो घुला हुआ है, तो इसलिए हम फिल्ट्रेशन इसका नहीं कर सकते। इसका क्या करेंगे? इवेपोरेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन हम कभी भी इसका नहीं करेंगे। फिल्ट्रेशन करेंगे तो वो साथ में ही गिर जाएगा, तो इसलिए इसको फिल्ट्रेशन हम नहीं कर सकते। ठीक, समझ में आ गया ना? अब देखिए आपका है प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी। Can I describe an activity to separate salt, sand, while water? Project. क्या क्या मिला हुआ है इसमें? देखिए salt, sand, while water. Salt, sand, while water. मिक्सचर ऐसा है, देखिएगा
चार चीज मिला हुआ है, साल्ट, सैंड, ऑयल, वाटर, यानी वाटर में मिला हुआ नमक, बालू और तेल। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब ये चारों पदार्थ मिला हुआ है तो तेल सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है। तो उसको आराम से ऊपर से उसको डिकेंटेशन कर लेंगे, निकाल लेंगे तेल को। बिल्कुल तेल अलग हो गया, तो तेल अलग हो जाएगा बाय डिकेंटेशन। समझ रहे हैं? अच्छा, अब बच गया साल्ट, सैंड और वाटर। तो सैंड हो जाएगा नीचे पानी में बैठ जाएगा, ये सेडिमेंटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन हो जाएगा ये। तो ऊपर वाला पानी को फिर हम छान लेंगे, बालू नीचे रह जाएगा, तो बच जाएगा साल्ट प्लस वाटर। जब साल्ट प्लस वाटर बच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इवेपोरेशन कर लेंगे। जल वाष्प बन करके ऊपर वायुमंडल में चला जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा? साल्ट बच जाएगा। इस तरीके से सब अलग अलग हो गया। ये तो दिमाग का क्वेश्चन था सिर्फ। विजिट नियर बाई डेयरी, DAIRY, DAIRY। दूसरा क्वेश्चन DAIRY, डेयरी। डेयरी का मतलब क्या होता है? डायरी नहीं है। डायरी कैसे होता है? देखिए, उतना ही वर्ड का यूज हुआ है, तो डायरी नहीं है, डेयरी है। तो इसलिए डेयरी कहते हैं जहां पर दूध से मिल्क प्रोडक्ट बनाया जाता है, दूध को पैक किया जाता है ठंडा करके मशीन के द्वारा। जो गाड़ी में दूध जाता है, हम लोग पाउच खरीदते हैं दूध का, तो ये सब रहता है। तो वहां पर आपको जाना है, विजिट करना है। ठीक, कहीं पर डेयरी प्लांट है, जैसे बगल में बिहार शरीफ में है, फिर पटना में है, बरौनी में है, बोकारो में है, टाटा में है। तो डेयरी प्लांट आपको जब भी मौका मिले, कभी भी जाइए, कोई रहे वहां काम करने वाले तो एक बार विजिट करने के। तो ऑब्जर्व, माने देखिए, महसूस कीजिए कि प्रोसेस ऑफ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम को मिल्क से कैसे अलग करता है? क्रीम दैट मींस मक्खन, जिसे फिर घी बनाते हैं। नाउ राइट द प्रोसेस ऑफ द फॉर्म एंड एक्टिविटी। तो उसको क्या करता है? हम लोग इधर क्या पढ़े थे, क्रीम, दूध, मिल्क से क्रीम निकालने के लिए क्या करते हैं? उसमें बहुत तेज चलने वाला एक मशीन होता है। देखिए आप फास्ट फैक्ट 71 पेज का फास्ट फैक्ट, इसीलिए वो फास्ट फैक्ट मैंने आपको बताया नहीं था। इसलिए नहीं बताया था कि वो क्वेश्चन में आ जाएगा, उस समय ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूं, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन सम केसेस देयर आर सस्पेंशन मिक्सचर वेयर द सॉलिड पार्टिकल आर टू फाइन टू बी सेपरेटेड विथ ए फिल्टर। जिस सस्पेंशन में दिखाई देने वाला जो पार्टिकल है, जो लटक रहा है, उसको साफ देख रहे हैं कि वह गंदगी है, वह गंदगी है, उसको तो हम छान करके अलग कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। इन सच केसेस से मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड। तो इसमें सेंट्रीफ्यूज, एक वर्ड आया सेंट्रीफ्यूज। आप सेंट्रीफ्यूज को समझने के लिए सेंट्रीफ्यूगल समझिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो सेंटर से दूर में लगता है। देखिए सर्किल है ना, अंदर में लगेगा जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल, हाँ सॉरी, ये अंदर में लगेगा जो सेंट्रीपीटल रहेगा। ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर आज देखिए, ये बाहर में लग रहा है, ये भी एक फाइल और ये भी एक फाइल, ये बाहर में लगेगा जो सेंट्रीफ्यूज होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहते हैं, फोर्स, ये भी फोर्स है। एक वृत्तीय पथ पर लगता है। हम लोग क्या करते हैं, एक ढेला बांध देते हैं धागा में और उसको ऐसे ऐसे तेजी से घुमाते हैं, बचपन में खेलते थे, सॉरी ऐसे से। तो कोई बच्चा क्या करता था, जो बदमाश होता था, शरारती होता था, धागा को या तो तोड़ देता था दूसरे को चोट मारने के लिए, और नहीं तो हाथ से छोड़ देता था, जाकर दूसरे को चोट लग जाता था। तो जिस समय वो धागा को छोड़ता है या धागा से टूट जाता है, वो बांधते हैं पत्थर या ढेला जो, तो किधर भागता है? वो भागता है स्पर्श। ये राउंड कर रहा है रास्ता, उसके स्पर्श की साइड जो भाग जाएगा, जो यहाँ पर पत्थर बंधा हुआ है, इधर भागेगा। तो दूध को जब बहुत तेजी से घुमाया जाता है जो मशीन द्वारा,
तो सर्किल में घुमाया जाता है। पहले जानते हैं घर में मथानी होता था, दूध दही सबके घर में होता था, गाय भैंस पलाता था, तो दादी माँ लोग क्या करती थी कि मथानी में ऐसा गोल एक लकड़ी का बना होता था, उसमें डंडा लगा हुआ रहता था, उसको घुमाती थी ऐसे ऐसे, तो घुमाने से गोल वाला नीचे मट्ठा में नीचे दूध में ऐसे ऐसे घूमता था। घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रीम चूंकि हल्का हो जाता है तो इसको बाहर कर देता है, वो गोल वाला जो बना रहता था ना उससे बाहर कर देता है। समझ रहे हैं? दूध से उसको निकाल करके वो गोल नहीं घुमाइएगा तो नहीं होगा। अभी भी मट्ठा दही जमाते हैं हम लोग, और उससे जब मट्ठा बनता है तो उसमें पानी डाल करके अभी भी घुमाते हैं हम लोग। घुमाने से क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है उसके सहारे क्रीम है जो कि आउट एरिया में चला जाता है, सर्किल वाला पोर्शन से आउट एरिया में चला जाता है बर्तन में, और फिर हम क्रीम निकाल लेते हैं। तो इसका वेलोसिटी इतना देता है मशीन में, समटाइम्स अप टू 30,000 टाइम्स ए मिनट। एक मिनट में 30,000 टाइम उसको घुमा देता है। सोचिए कितना तेज घूमने वाला मशीन है। एक मिनट में 30,000 टाइम उसको घुमा देता है। क्या हो जाता है कि दूध से क्रीम अलग हो जाता है। वो इतना सस्पेंशन पार्ट के लिए इतना लाइट वेट है, इतना हल्का है, आप इतना मक्खन हाथ में उठा लीजिए, आपको लगेगा कि हमारा पूरा हाथ भर गया, लेकिन लगेगा नहीं कि भारी है, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है। तो इस तरीके से वो पूरा सेटल हो जाता है तुरंत। तो इसी प्रोसेस से वहां होता है मशीन में, डेयरी प्रोडक्ट में। तो वही कह रहा है आपको कि डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, समझ गए? अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करके, आज हो गया शुक्रवार ना, कल तो छुट्टी नहीं होगा, पता नहीं, कल गणपति जी का पूजा, ठीक है रहेगा। तो कल इसको हम ब्रीफली पुनः एक बार समझा देंगे, समझ रहे हैं ना? तो आप बना लीजिएगा हॉट क्वेश्चन। मैं दे रहा हूं, डू फेयर ऑफ questions in fear of